हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अभी क्लास 10th की इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ चलवा रखी है मैंने, और क्लास 12th की भी हमारी इसी प्रकार सीरीज़ चल रही है। तो बच्चों, आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी सीरीज़ चल रही है 12th की और 10th की। जब ये सीरीज़ समाप्त हो जाएंगी उसके बाद मैं कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, और दोनों मीडियम में मिलेगा आपको, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। बिल्कुल हिंदी मीडियम बिल्कुल अलग होगा, इंग्लिश मीडियम बिल्कुल अलग होगा। इस तरीके से हम चलेंगे इस चैनल के माध्यम से, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का इसका फ़ायदा मिल सके। बच्चों तो देखिए, एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, पहले ही कैलकुलेशन भी कर रखी है। आप ये मत सोचना कि सर ने पहले ही छाप दिया। तो बच्चों, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और वीडियो मैं चाहता हूँ थोड़ी छोटी बने, जिससे आपका भी समय बर्बाद नहीं हो। समझ में आ रही है बात? मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही लाजवाब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम में आ सकता है, और आएगा तो 6 अंक का आएगा सीधा सीधा। क्या करना, देखिए, एक त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात करनी है हमें, जबकि इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे। तो हमें क्या करना है, पहले एक त्रिभुज बनाना है बच्चों। त्रिभुज बना दिया ए बी सी। ए का पहला शीर्ष ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये तीनों लिख दिए ए बी सी। अब आती है बात माध्यिका पे। तो माध्यिका क्या होती है, आप अच्छी तरह जानते होंगे माध्यिका क्या होती है। एक्सरसाइज 10 जो है आपकी बिंदु पथ या लोकस पॉइंट, उसमें आपने खूब सीखा होगा माध्यिका क्या होती है, या इससे पहले भी सीख चुके होंगे आप। माध्यिका क्या होती है कि कोई त्रिभुज है हमारे पास, उस त्रिभुज की कोई भी एक भुजा के मध्य बिंदु को उसके जस्ट सामने वाले शीर्ष से मिला दे तो हमें माध्यिका प्राप्त होती है। इसका मतलब हमें बेटा बच्चों क्या चाहिए बताइए, हमें क्या चाहिए बच्चों, माध्यिका चाहिए, यानी कि मध्य बिंदु चाहिए। तो मध्य बिंदु कैसे आएंगे, आप मध्य बिंदु मानने पड़ेंगे, क्योंकि आपको दे तो रखे नहीं है। तो आपको तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मानने। तो आपने ए बी का मध्य बिंदु आर मान लिया, बी सी का मध्य बिंदु पी मान लिया, और ए सी का मध्य बिंदु क्यू मान लिया। अब ये बताइए माध्यिका होती ये है, जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये माध्यिका होती है आपकी। ये आपने ऐसे हो गया। अब ए के निर्देशांक तो आपको दे रखे। अब AP की लंबाई ज्ञात करनी है, AP आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो ऐसी AP माध्यिका हो जाएगी, BQ माध्यिका हो जाएगी, और CR माध्यिका हो जाएगी। लेकिन AP की लंबाई तो जब ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र आना चाहिए, तो दूरी सूत्र मैंने बता दिया आपको। लेकिन P के निर्देशांक और होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, P के निर्देशांक और होनी चाहिए। यदि P के निर्देशांक नहीं है हमारे पास तो हम माध्यिका की लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते। तो P के निर्देशांक कैसे आएंगे, तो P जो बिंदु है, P बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है किसका, BC का। तो B और C के निर्देशांक दे रखे नहीं दे रखे, आपको दे रखे। तो इसलिए आप सूत्र लगा देंगे मध्य बिंदु वाला। अब मध्य बिंदु वाला सूत्र क्या बताया मैंने, x1 में x2 जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, y1 में y2 जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया। तो ये आ जाएंगे आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो समझो बच्चों, हो गया आपका क्वेश्चन, कुछ नहीं है बस। तो माध्यिका किसी त्रिभुज की मैंने आपको परिभाषा लिख दी है, आप देख लेना। ये मध्य बिंदु मान लिया आपने, PQR मध्य बिंदु मान लिए हैं। तो AP, BQ और CR क्या हो जाएंगी, माध्यिका हो जाएंगी। अब मध्य बिंदु निकालना, PBC का मध्य बिंदु है। तो हमें क्या करना है, x में x, y में y। तो 0 में जोड़ा -5, 2 का भाग दे दिया। y में y जोड़ेंगे तो 4 में जोड़ दिया 3, 2 का भाग दे दिया। तो माइनस के 5/2 और 7/2, ये बिंदु आया P। इसको आप यहाँ लिख दो, लिख दिया। उसके बाद बिंदु Q के निर्देशांक निकालो। तो Q के लिए क्या करेंगे, 1 और -5 जोड़ा, 2 का भाग दे दिया। x में x जोड़ना है ना, और -1 में 3 जोड़ा, 2 का भाग दे दिया। सरल किया तो 1 में से -5 तो -4/2, 1 माइनस प्लस 3 प्लस के 2 तो 2/2, -4 में 2 का भाग दिया, माइनस के 2, 2 में 2 का भाग दिया 1। इसके बाद
आपको कौन सा और चाहिए, आर चाहिए, तो आर के लिए क्या करेंगे, ए और बी को लेके चलेंगे, तो ए का 1 और बी का 0 जोड़ा, 2 का भाग दे दिया, -1 में क्या जोड़ दिया, 4, 2 का भाग दे दिया। अब 1 में 0 जोड़ा तो 1 ही आएगा और 2 का भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। -1 + 4 तो 3 बचेंगे तो 3/2 आ जाएगा। मध्य बिंदु आ गए, आपने इनको यहाँ लिख दिया, आर को लिख दिया, पी को लिख ही दिया और क्यू को लिख दिया। माध्यिका ज्ञात करनी है आपको। माध्यिका क्या होती है, एक तरीके से भुजा ही होती है, होती नहीं होती है, तो भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, दूरी सूत्र से। तो माध्यिका एपी, माध्यिका एपी ज्ञात करनी है आपको, तो ए बिंदु लिख लो आप यहाँ पे। ए क्या है बच्चों, 1, -1, और पी के बिंदु भी ज्ञात कर लो, लिख दो आप -5/2 और 7/2, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। जहाँ भी आपको माध्यिका निकालनी है वहाँ बिंदु लिख दो, ए के लिख दिए, पी के लिख दिए। अब लगाओ बच्चों, 1 x में से x घटाना है ना, तो 1, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस 2, माइनस आने पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो प्लस हो गया 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, +1। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे क्यों, मैंने बताया y1 में से y2 घटा दो या y2 में से y1 घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैसे ले लिया बच्चों इनका 2, तो 1 के नीचे कितना है, 1 है, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 1 से गुणा होके 2, प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 5 से गुणा होके 5 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे लघुत्तम 2 आया, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 7 से गुणा होके 7, प्लस है तो प्लस, 1 के नीचे 1 है, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार और 2 1 से गुणा होके 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 और 2 7, 7/2, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का वर्ग 4, 7 और 2 9 हुए, 9 का वर्ग 81 और 2 का वर्ग 4। लैसे ले लिया बच्चों, 4 का और 4 का लैसे 4, हर समान होने पर अंश ऐसे की ऐसे, तो 49 + 81 ऐसे की ऐसे, इन दोनों को जोड़ा तो 130/4 आ गया। अब आपको कौन सी माध्यिका ज्ञात करनी है, बी क्यू, तो बी और क्यू के निर्देशांक लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो साइड में, आप ऊपर लिख लेना थोड़े से। बी के निर्देशांक क्या है, 0,4 और क्यू के निर्देशांक क्या है, -2,1। अब देखो 0 माइनस माइनस, तो 0 माइनस माइनस, देखो 0 फिर माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस, फिर 4 में से 1 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हो गया। उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे 4 और 9, 4 में से 1 घटाए 3, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 और 4 कितने हो गए बच्चों, 13। इसके बाद और देखिए माध्यिका सी आर, तो सी के निर्देशांक कितने, -5, 3, और आर के निर्देशांक क्या है बच्चों, ये है। अब क्या करना है आपको, 1/2 में से घटाना है -5, तो माइनस आ रहा है, फिर एक और माइनस आ रहा है तो प्लस होगा नहीं होगा, तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5। 3/2 में से घटाना है कितना, 3, y में से y, x में से x, ऐसे ध्यान रखो। लैसे लिया 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 1 से गुणा होके 1, प्लस है तो प्लस, 5 के नीचे कितना है, 1 है, 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार और 2 5 से गुणा होके कितना आ जाएगा बच्चों, 10, प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 3 से गुणा होके 3, 3 के नीचे कितना है, 1, 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 2 बार और 2 3 से गुणा होके 6, सरल कर लेंगे, 1 और 10 11/2, 3 में से 6 घटाए तो माइनस के 3/2, 11 का वर्ग 121/2 का वर्ग 4, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब हर समान है, लैसे 4 आ जाएगा और 121 + 9 हो जाएगा, तो 121 + 9 130/4 आ गए। अब 130 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो ऐसे रख दिया, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। आप इसको भी सरल कर सकते हो ऐसे। तो बच्चों ये हुआ आपका क्वेश्चन, इसको लिखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखे हुए हैं 7 और 8, इन दोनों को एक साथ करते हैं हम। देखिए मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बता दिया है, विभाजन सूत्र बता दिया है। अब क्या कह रहा है हमसे, देखो इसमें ध्यान से समझना बच्चों, और आ रहा है, और तो और से पहले ए और के बाद बी कहाँ बनाने होते हैं आपको, आंसर नंबर 7 करवा रहा हूँ मैं पहले आपको। तो और से पहले ए और के बाद बी, तो बी तो आ जाएगा यहाँ पर और ए आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, आ गया। अब एक और बिंदु दे रखा है हमें, वो कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी। और ये बिंदु P है और इसको भी आपने P मान लिया, तो इसको आप क्या मान लो, R मान लो। समझो बच्चों क्या कह रहा है भाषा, देखो भय अनुपात ज्ञात करो कि ये वाला बिंदु, यानी ये वाला बिंदु
ए बी रेखाखंड को किस अनुपात, तो अनुपात मानने पड़ेंगे आपको, m1 अनुपात m2 मान लिया आपने। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैंने आपको चीज़ें सिखाई हुई हैं कि फॉर्मूला कौन सा है बच्चों हमारे पास, बताइए। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास बिंदु R का फॉर्मूला है। तो बिंदु R का संख्यात्मक मान कौन सा दे रखा है, मैंने बताया था कल वाली वीडियो में, उसको देखिए आप। तो संख्यात्मक मान कौन सा है, x निर्देशांक का। तो आप कौन सा सूत्र लगा देंगे, x का सूत्र लगा देंगे, बिंदु R का x निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे। और इससे पहले आपको भाषा लिखनी है। तो बिंदु R, माना बिंदु R ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो लिख देता हूं मैं, माना बिंदु R ए बी रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ये लिख दिया मैंने बच्चों। तो बिंदु R का कौन सा निर्देशांक, x निर्देशांक। तो क्या होता है बच्चों, x बराबर बताइए m1 x2 प्लस m2 x1 होता है, और बटे में क्या होता है m1 प्लस m2। अब m1 m2 क्या है पता नहीं है, ये क्या हो जाएगा बच्चों x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा y2। मैंने बताया था आपको पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे के x2 y2। तो मान रखने x बराबर कितना दिख रहा है -3, m1 बराबर पता नहीं है, x2 बराबर कितना है -2, m2 बराबर पता नहीं है, x1 बराबर कितना है -5, और बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। आप इनको इधर ले आइए, गुणा हो जाएंगे, तो गुणा कर देंगे m1 प्लस m2 को इधर आके, और ये हो जाएंगे -2m और -5m2। ठीक है। अब इसको अंदर गुणा कर लेंगे तो -3m1 -3m2। आप m1 को इधर ले आइए तो 2m1 प्लस के हो जाएंगे, और बराबर में क्या आएगा -5m2। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, देखो 3m1 और प्लस के 2m1, तो बचेगा -m1 -3m2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो बताइए क्या बचेगा बच्चों, -2m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस आ रहा है, तो m2 को आप इधर ले आइए, बटे में आ जाएगा। इधर कितना बचेगा, 2 के बटे में कुछ भी नहीं, तो कितना लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे बच्चों। अनुपात का मतलब ये होता है कि आपको बटे में संख्या लेके आनी है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अनुपात। तो अतः m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2:1, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। अब इसके बाद आपको बिंदु P का मान भी तो ज्ञात करना है। अब बिंदु P कहाँ बैठा हुआ है, ये देखो आप, बिंदु P बिंदु R के y निर्देशांक की जगह पर बैठा हुआ है। तो y निर्देशांक का सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या लिख देंगे, बिंदु R का y निर्देशांक लगाइए बच्चों। y बराबर होता है m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। सही है यहाँ तक। तो y बराबर कितना है, p। m1 का मान पता नहीं है, क्या आ गया बच्चों। अब देखो ये आ गया, m1 का मान कितना है, 2। समझ में आ रही है ना बात। y2 का मान 3, m2 का मान 1, y1 का मान -4, और बटे m1 का मान 2 और m2 का मान 1। सरल कर लो इसको बस आप। तो क्या हो जाएगा, 6 - 4 बटे 3 यानी कि 2/3। और बच्चों ये भी आ गया आपका आंसर। P का मान पूछा था ना, ये आ गया आंसर। तो सवाल सरल हैं, बस आपको भाषा को पकड़ना है, और भाषा को पकड़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे बस, 9 और 10, उनको भी करते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सभी क्वेश्चन करके जाने हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए बच्चों। भाई ये बिंदु और ये बिंदु, 2 बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, तो यानी कि और से पहले A और के बाद B। तो ये तो A और ये क्या हो जाएगा B। बना दो बच्चों ऐसे।
और ए ये हो जाएगा। अब इसको 3 बराबर भाग समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भाग करने आपको, बताइए कैसे करेंगे आप। ये मार्कर है 3 भाग करने हैं आपको। तो एक भाग तो ये हो गया इधर वाला, एक यहाँ से इधर वाला और एक बीच में। हुआ नहीं हुआ बताइए। तो हमें कितने बिंदु चाहिए, एक तो यहाँ पे चाहिए और एक यहाँ पर चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। तो 2 बिंदु मानने पड़ेंगे आपको। कितने बिंदु मानने पड़ेंगे, 2। तो एक बिंदु मान लिया आपने P और एक क्या मान लिया Q। अब बिंदु P के निर्देशांक लेंगे तो x, y ले लेंगे आप, और Q के लेंगे तो x डैश, y डैश ले लेंगे। अब समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भाग, तो 1:1:1 होगा नहीं होगा बताइए। मैंने बताया बराबर बराबर भाग वाला कॉन्सेप्ट किससे संबंधित है, मिड पॉइंट से संबंधित है। लेकिन बराबर बराबर यानी 2 2 2 1 1 1 5 5 5 6 6 6, तो सभी कट जाएंगे आपस में। तो 1 1 1 आएगा हमेशा। पहली वाली वीडियो देखना आप। अब बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करेगा बताइए। बिंदु P के लिए बना दूं मैं, अब जल्दी बताइए फटाफट। बिंदु P ये रहा, तो B से पहले 1 और P के बाद कितने, 1 और 1 2। R के लिए भी बना देता हूं ऐसे ही। R यहाँ है, तो बताइए R से पहले कितने, Q के लिए, Q से पहले 2 और Q के बाद 1। अब बताइए आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। P जो बिंदु है वो AB रेखाखंड को कितने अनुपात में, 1:2 में। देख लो आप, P 1:2 में विभाजित कर रहा है किसको, AB को। तो आप लिख देंगे चूंकि बिंदु P x, y AB रेखाखंड को 1:2 में अंतः विभाजित करता है, इसलिए बिंदु P, क्या सूत्र बताया था बच्चों बताइए, m1x2 प्लस m2x1, x निर्देशांक होता है नहीं होता है, और m1 प्लस m2। अब हम यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि x निर्देशांक निकाल लिया फिर y निकाल लिया, तो उससे सवाल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, एक साथ ही कैलकुलेशन करनी है। ये y निर्देशांक का सूत्र हो गया। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख दो बस आप। m1 का मान कितना है, 1, यानी ये इसके लिए देखो P के लिए m1 ये तो होगा m1 और ये क्या होगा m2, ये क्या होगा x1 y1 और ये क्या होगा बच्चों x2 y2 होगा नहीं होगा। तो m1 का मान 1 और x2 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान 11 बटे 1 प्लस 2। ऐसी m1 का मान 1, y2 का मान कितना है 2, m2 का मान 2 और y1 का मान 9 और बटे कितना जाएगा 1 प्लस 2। सरल कर लो इसको थोड़ा सा, तो 1 प्लस 11 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 22 और 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। 2 प्लस 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 बटे 3। तो क्या आ जाएगा बच्चों P का मान बताइए 23 बटे 3, 20 बटे 3। तो ये आंसर आ गया। बिंदु P के निर्देशांक आ चुके हैं आपके पास। अब किसके निकालने बताइए, R Q के। तो बिंदु Q के लिए देखो एक और बार बना देता हूँ मैं चित्र यहाँ पर, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं सही ढंग से। ये बिंदु Q है, ये 2 अनुपात, ये 1 अनुपात है, ये 2 अनुपात है, और ये बिंदु A है और A के निर्देशांक क्या है 11,9। ठीक है, तो बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, चूंकि बिंदु Q x डैश y डैश, x डैश y डैश के लिए कहा था AB रेखाखंड को किस अनुपात में, 2:1 में विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है आप लिख लेना, कंप्लीट कर लेना लाइन को। अब क्या करना है बताइए। तो बिंदु Q के निर्देशांक
क्या हो जाएंगे बच्चों, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे हो जाएगा m1/1 m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। हो गया यहाँ तक। अब आपको मान रखने, तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, जो पहले आता है वो। तो बच्चों बताइए, m1 का मान 2, x2 का मान 1, m2 का मान 1, x1 का मान 11 बटे 2 प्लस 1। ऐसे m1 का मान 2, y2 का मान 2 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 9 बटे m1 का मान 2 और m2 का मान 1। मान रख दिया आपने। इसके बाद क्या करना है, सरल करना है बस। तो बताइए 2 प्लस 11 बटे 3 और ये आ जाएगा 4 प्लस 9 बटे 3, यानी Q का जो मान आएगा बच्चों आ जाएगा 13 बटे 3 13 बटे 3 आंसर। तो बिंदु Q भी आ गया। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम ऐसे नहीं करना चाहते, तो या दूसरे तरीके से कैसे कर सकते। ए बिंदु है, तो अब देखो बिंदु Q कहाँ है, ये रहा। इस वाले चित्र में देखो आप बिंदु Q और P और B को देखिए आप, तो Q से पहले 1 और Q के बाद भी 1, यानी बिंदु Q PV रेखा खंड के लिए किसका काम करेगा, मध्य बिंदु का काम करेगा। तो आप इसको चित्र को ऐसे बना सकते हैं, ये बिंदु क्या है B, आप ऐसे भी कर सकते थे, ये Q है और ये क्या है बच्चों P। तो P के निर्देशांक क्या हैं, 23 बटे 3 20 बटे 3 और अनुपात क्या है बताइए इन दोनों के मध्य में, 1:1। तो Q जो होगा वो PV का क्या होगा, मध्य बिंदु। तो लिख देंगे चूंकि Q PV रेखा खंड का मध्य बिंदु है, जब ये मध्य बिंदु है तो इसलिए Q के निर्देशांक क्या आ जाएंगे बच्चों बताइए। क्या बताया था मैंने, x में x जोड़ना है, 2 का भाग देना है, y में y जोड़ना है, 2 का भाग देना है। रट जाएंगे आपको सूत्र, बिल्कुल भूल भी जाएंगे तब भी ये बातें ध्यान रहेंगी आपको बच्चों। सही है, x में x जोड़ दिया, फिर y में y जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। बताइए लय से लीजिए इनका, तो लय से क्या आएगा बताइए, ऊपर 23 ऐसे आएगा नहीं आएगा और 2 का क्या लग जाएगा बच्चों, भाग लग जाएगा। सही है ना। ऐसे ऊपर लय से 3 आएगा तो 20 प्लस 6 और भाग किसका लग जाएगा, 2 का। अब ये 2 कहाँ पे आके गुणा होगा, ऊपर, तो Q तो 26 और ये 2 3 से गुणा होगा तो 6, ऐसे 26 और ये 2 3 से गुणा होके 6। बताइए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा ना। तो Q क्या आ जाएगा, 13 बटे 3 13 बटे 3। और बच्चों ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो सेम उत्तर आ रहे हैं, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो बच्चों लिखिए और इसके बाद हम नेक्स्ट, तो बच्चों अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 9वां। तो हमें क्या कर रखा है, कोई रेखा है, कोई रेखा क्या कर रही है, एक रेखा खंड। तो देखो बच्चों क्या है, ये और आ रहा है तो और से पहले ए और के बाद बी। पहले हम रेखा लिखते थे 3x + y = 9। ये रेखा का समीकरण दे रखा है आपको। ये रेखा क्या कर रही है, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड। तो रेखाखंड बना देंगे पहले तो हम। ए और बी की बात कर रहा है तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2,7 और ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1,3। अब ये वाली रेखा तो हमने ऐसे रेखा बना दी। इस रेखा का समीकरण क्या होगा बच्चों, 3x + y = 9। ये रेखा इस वाले रेखाखंड यानी ए बी को किस अनुपात में, तो अनुपात नहीं पता तो अनुपात मानने पड़ेंगे, m1 और m2। बिंदु भी आएगा, एक आएगा नहीं आएगा बताइए। तो बिंदु लिख देंगे हम P और x, y। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत सरल क्वेश्चन है और बोर्ड की एग्जाम में आ भी चुका है और इस साल आ सकता है। और ऐसा क्वेश्चन दूसरे रूप में भी आ सकता है, चेंज करके आपको रेखा का समीकरण बदल देगा और बिंदु बदल देगा और क्वेश्चन बन जाएगा दूसरा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट को समझिए आप, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे आप तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना देखिए,
आपको पहले बिंदु P का मान निकालना है। बिंदु P का मान यानी कि इसके x निर्देशांक और इसका y निर्देशांक निकाल सकते हैं। ये तो सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र से निकल जाएगा ये तो। इसके बाद क्या करना है आपको, ये बिंदु जो होंगे, बिंदु P जो होगा वो इस रेखा पर स्थित होगा। अब रेखा पर स्थित होने का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास ये कोई रेखा है और ये कोई रेखा का समीकरण है x + y = 4 और यहाँ हमने कोई बिंदु ले लिया 2,2। अब ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, तो यदि आप इस बिंदु से x और y के मान, ये किसका मान है x का और ये किसका मान है y का, ये दोनों मान आप इसमें रख दो, तो आप क्या पाएंगे कि RHS = LHS आए। यानी कि रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु होगा उसके मान यदि x और y के मान रेखा में रख दें तो वो रेखा के समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो बच्चों बस हो गया सवाल, और कुछ नहीं बचा इसमें। अब देखिए क्या करना है, माना बिंदु P, माना रेखा, ऐसे लिख देते, माना रेखा 3x + y = 9 AB रेखाखंड को बिंदु किस पर, P पर m1:m2 में विभाजित करती है। कर दी विभाजित। अब क्या करना है आपको, अतः बिंदु P का x निर्देशांक निकालो बच्चों। x बराबर क्या होगा, m1x2 m2x1 बटे m1 + m2। तो x का मान x ही है, m1 का मान m1 है, x2 का मान कितना है 2, m2 का मान m2 है और x1 का मान कितना है बच्चों 1 बटे m1 + m2। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। आई बात समझ में, सरल कर लो थोड़ा सा इसको। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2m1 + m2 बटे m1 + m2। ये x का मान आ गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा बताइए, y बराबर m1/2 m2/1 बटे m1 + m2। हो गया यहाँ तक। अब मान रख दो, क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अब m1 का मान m1 ही है, y2 का मान कितना है 7, m2 का मान m2 है, y1 का मान कितना है 3 बटे m1 + m2। सरल कर लो, y बराबर क्या हो जाएगा 7m1 और 3m2 बटे m1 + m2। ये आ गया बच्चों y का मान। x और y के मान निकाल लिया। और x और y अब कहाँ दिख रहे हैं आपको, रेखा में दिख रहे नहीं दिख रहे, तो आप रेखा में रख दो इनको। तो क्या लिखेंगे बताइए, चूंकि बिंदु P रेखा 3x + y = 9 पर स्थित है, अतः x और y के मान रेखा के समीकरण को क्या करेंगे बच्चों, संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। मैंने बता दिया आपको। तो क्या करना है, 3, x का मान कितना है ये रहा, लिख दो बच्चों 2m1 + m2 बटे m1 + m2 प्लस y ये रहा 7m1 + 3m2 बटे m1 + m2 और बराबर कितना है बच्चों 9। क्या करना है, 3 से अंदर गुणा कर देंगे तो अंश में जाके गुणा होगा, तो 6m1 3m2 बटे m1 + m2 प्लस 7m1 + 3m2 बटे m1 + m2 और बराबर कितना है 9। अब क्या करना है आपको, हर लैसे लेना है। लैसे कितना आएगा बताइए, m1 + m2 आएगा। तो ये जब हर समान है दोनों के, तो अंशों को ऐसे की ऐसे लिखना होता है। तो अंशों को मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया। अब बराबर कितना बच्चों 9। अब ये जो भाग लग रहा है ये इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और 6 और 7 कितने हो गए बच्चों, 13m1 हो गए। और 3 और 3 6m2 हो गए।
और ये दोनों 9 से गुणा होंगे तो ऐसे लिख देंगे 9m1 और 9m2 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे बताइए? ऐसे लिख देंगे। अब m1 को आप इधर ले आइए और m2 को आप उधर ले जाइए, तो m1 को इधर लेके आए तो माइनस के 9m1 हो जाएंगे और m2 को आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 9m2 हो जाएंगे। तो 4m2 m1 बचे तो बच्चों, 9 में से 6 गए तो 3m2 बचे। अनुपात ज्ञात करना, तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो m1 में m2 ले आए, भाग दे के इधर, तो ये 4 उधर चला जाएगा तो 3/4, इसलिए अनुपात क्या आ जाएगा? m1 अनुपात m2 बराबर कितना है बच्चों? 3:4। तो लिखिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन 10वां, और इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी आज की। लिखिए बच्चों, इसको बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बिंदु निकालना है, बिंदु से x और y के मान रेखा में रखने, सरल करना है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 10वां, समकोण त्रिभुज बनाना है बच्चों। बताइए कैसे बनेगा समकोण त्रिभुज? फटाफट समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे? और हमें निर्देशांक को नहीं दे रखे, हमें निर्देशांक नहीं दे रखे, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखो AOB, O आ रहा है, तो O कहाँ होता है? और वो होता है ओरिजिन पॉइंट, यानी कि क्या होता है? मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु कहाँ पर बनता है? निर्देशांक अक्षों में। तो आप निर्देशांक अक्ष बना देंगे बच्चों, बना दी। तो यहाँ बिंदु क्या हो जाएगा? O। ये कौन सी अक्ष है? X अक्ष। ये कौन सी है? Y डैश अक्ष। ये कौन सी है? X डैश अक्ष। और ये कौन सी अक्ष है? Y अक्ष। तो यहाँ पर तो 90 बन जाएगा ऊपर। तो अब आपको समकोण त्रिभुज बनाना, तो समकोण का ही पता चल गया, तो आपको भुजा बनानी है। लंब और आधार तो आप ऐसे खींच सकते नहीं खींच सकते? बताइए। खींच दिया। तो यहाँ पर बिंदु क्या ले लेते हैं? A, और यहाँ पर क्या बिंदु ले लेते हैं? B। या B यहाँ ले लेंगे, A यहाँ पर ले लेंगे, कोई दिक्कत है? अब आपको बिंदु के निर्देशांक देखने, तो O के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे? 0,0। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु है। अब x अक्ष पर कोई बिंदु लेना, तो x अक्ष पर क्या लेते हैं बिंदु? बताइए। x,0 लेते हैं। और y अक्ष पर क्या लेते हैं? 0,y लेते हैं। x अक्ष पर कोई बिंदु x,0 लेते हैं और y पर क्या लेते हैं? 0,y लेते हैं। यदि मैं x के स्थान पे 2x ले लूँ और y के स्थान पे 2y ले लूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? लेकिन इससे हमारी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी? सरल। तो इसको हमने मान लिया 2x,0 और इसको क्या मान लिया बच्चों? 0,2y। और ये मध्य बिंदु ले लिया C। कर्ण का मध्य बिंदु तो कह रहा है, कर्ण का मध्य बिंदु C। शीर्षों तो A से, B से और O से समान दूरी पर है, ये सिद्ध करना है। ये बराबर ये लाना है बच्चों आपको। यानी सिद्ध क्या करना है आपको? कि CO बराबर CB बराबर CA। ये सिद्ध करना है कि ये बिंदु C की जो दूरी होगी A से, O से और B से क्या होगी? समान होगी, यानी शीर्षों से समान होगी। अब देखिए बच्चों, दूरी सूत्र से आ जाएगा, लेकिन देखो CO, तो O के निर्देशांक है CA, A के निर्देशांक है CB, B के निर्देशांक, लेकिन C के निर्देशांक तो है नहीं है। C के निर्देशांक दे रखे हैं कि हमें? कहीं भी नहीं दे रखे, लेकिन एक पॉइंट दे रखा है हमें। क्या दे रखा है बताइए? कि C जो है वो कर्ण का मध्य बिंदु है, यानी C जो होगा, चूंकि C AB कर्ण का क्या है बच्चों? मध्य बिंदु है, इसलिए मध्य बिंदु C क्या होता है सूत्र बच्चों? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। बताया नहीं बताया मैंने मध्य बिंदु का सूत्र? किस किस का मध्य बिंदु है? AB का। तो छाप दो बच्चों, 2x + 0/2 और 0 + 2y, y में y जोड़ना है, x में x जोड़ना है, 2 का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा बताइए? C निर्देशांक 2x में 2 का भाग x, 2y में 2 का भाग y। तो बिंदु C आ गया बच्चों। तो यहाँ लिख दें x, y। और ये अनुपात क्या है? 1:1 है। x, y आ गया, C का मान आ गया। अब क्या करना है आपको? ये ज्ञात कर लो बस आप। तो भुजा या दूरी CO ज्ञात करो। बताओ क्या होगी? x में से x घटाना है, y में से y घटाना है। तो बताइए क्या हो जाएगी? x में से 0 घटाया, स्क्वायर कर दिया। y में से y, यानी y में से 0 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों? x² + y²। दूसरा देखिए, दूरी कौन सी निकालनी है अब? CB।
सी बी दूरी निकालिए, सी और बी ये रहे, सी और बी ये रहे, तो एक्स में से कितना घटेगा 0, और बाई में से क्या घटेगा 2y। सरल करो बच्चों, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बाई में से 2y घटेंगे तो क्या बचेगा माइनस के वाई, और माइनस बाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस का वाई स्क्वायर ही आ जाएगा। और दूरी कौन सी ज्ञात करनी है आपको, सी ए की बात कर रहे हैं, तो सी ए ये रहे, तो x में से कितना घटा दो 2x, स्क्वायर कर दो, और बाई में से क्या घटा दो 0, स्क्वायर कर दो, तो x में से 2x घटाए तो माइनस के x का स्क्वायर, चलो ऐसे बता देता हूँ मैं बाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 1 2 3 से क्या नज़र आ रहा है बताइए, 1 2 व 3 से नज़र आ रहा होगा आपको ये बराबर ये, इसका मतलब सी ओ बराबर सी बी बराबर सी ए, हेंस प्रूव्ड बच्चों, हो गया। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को बस ध्यानपूर्वक देखिए, कंप्लीट देखिए, चीज़ों को समझिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए बच्चों। और फिर हम कल दोबारा से मिलते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो चुकी है, तो कल हम दोबारा से एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तो बच्चों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, कल दोबारा से मिलते हैं।